नमस्कार दोस्तों, आपका डॉक्टर आलोक चैंटिया AIR चैनल पर स्वागत है। हम अक्सर इस बात को लेकर सोचते हैं कि स्वास्थ्य का जो मौलिक अधिकार है, राइट टू हेल्थ, उसमें राज्य की भूमिका होती है और हमारे स्वास्थ्य के प्रति सरकार को, राज्य को गंभीर होना चाहिए। लेकिन इस मानवाधिकार के लिए हम कितने सजग हैं? हमारे जीवन के नित्य प्रति होने वाले खान पान में हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण अंत में हम बीमार होते हैं और उस बीमारी के लिए हमें राज्य की ओर देखना पड़ता है? क्या इस त्रुटि में छोटा सा सुधार हम कर नहीं सकते, या करना नहीं चाहते, या आधुनिकता की लंबी दौड़ में हम यह दिखाने के लिए कि अब हमारे मुट्ठी में पैसा है, हम अपने घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाने के बजाय बाज़ार से ऑर्डर देकर खाना मंगाते हैं? और उसमें होता क्या है, आप देखते होंगे, बाज़ार से ऑर्डर किए हुए खाने में एल्युमिनियम के फाइल में रोटी बंद कर आती है, पराठा बंद कर आता है, अचार बंद के आता है। और केवल हो बाहर से मंगाना ही क्यों, अब तो घरों में भी मॉल से आप एल्युमिनियम फॉयल ख़रीद के लाते हैं और अपने घर में जब अपने घर वाले जो नौकरी के लिए जाते हैं उनको भी इसी एल्युमिनियम फॉयल में खाना बांध कर देते हैं और इसी एल्युमिनियम फॉयल में एक जगह सब्जी बांध देते हैं, अचार बांध देते हैं। मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि जिस एल्युमिनियम फॉयल को आप इसलिए बांधते हैं कि खाना गर्म रहेगा, उस एल्युमिनियम के लिए आपको यह भी जानना चाहिए कि जब यह कुछ देर गर्म खाने के साथ बंधा रहता है तो गर्म खाना इसमें से एल्युमिनियम खींच लेता है। ख़ास तौर से जो एजिटिक चीज़ें हैं, जैसे आपने सब्जी बांधा है, अचार बांधा है, वो सब एल्युमिनियम इसमें से खींच लेते हैं। रिसर्चेज ये ज़रूर कहती हैं कि एल्युमिनियम के बर्तन में बना खाना, ख़ास तौर से चावल, कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन जब आप उसमें कोई एजिटिक चीज़, जैसे सब्जी बनाएंगे, मसालेदार चीज़ें बनाएंगे, तो वह भी उसमें से एल्युमिनियम खींच लेता है। अब जब आप इस एल्युमिनियम को शरीर के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि अब तो एल्युमिनियम आ चुका है, अब यह एल्युमिनियम का एक दुर्गुण है। उस दुर्गुण को जानने से पहले मैं चाहता हूं कि आप, चूंकि विज्ञान के युग में रह रहे हैं, हर बात पर आप तर्क करते हैं, यहाँ तक आप ये भी पूछ लेते हैं भगवान है कि नहीं, दिखाइए हमको, तो आप कम से कम ये भी तो जान लीजिए कि इस एल्युमिनियम का मतलब क्या है। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, उसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्वों का एक संयोजन उसने किया। पहले यह संयोजन परमाणु भार के आधार पर किया गया था, बाद में ये देखा गया कि परमाणु क्रमांक के आधार पर अगर इनको संयोजित किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जब उसने एल्युमिनियम को और सभी तत्वों को संयोजित किया तो उसने पाया कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है। और इस एल्युमिनियम को जब हम शरीर में ले जाते हैं तो हमारे शरीर में सबसे पहले यह काम करता है कि यह कैल्शियम को सोख लेता है। अब कैल्शियम को जब यह सोख लेगा तो आप जानते हैं कि निश्चित रूप से आपकी हड्डियों पर असर पड़ेगा, ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी होगा। कैल्शियम अगर आपके शरीर में कम हो जाएगा तो एसिडिटी हो जाती है, कैल्शियम कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कैल्शियम कम होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि एमीगडला यहाँ पर होता है, उसमें कैल्शियम की, जब रात में आप लेटते हैं तो कैल्शियम ऊपर की तरफ दौड़ता है, और यहाँ जब एमीगडला में कैल्शियम भर जाता तो आपको नींद आती है। लेकिन कैल्शियम तो सोख लिया गया है एल्युमिनियम के द्वारा, आपको नींद ना आने की बीमारी हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन यही एल्युमिनियम सिर्फ कैल्शियम को नहीं सोखता है, यह आयरन को भी सोख लेता है। अब आप जानते हैं कि आयरन के साथ शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जुड़ा है, खून, रक्त, ब्लड, जिसके केंद्र में हिमैटिन नाम का एक पदार्थ होता है जो हीम और ग्लोबुलिन से बनकर बला होता है। इस हिमैटिन में जो आयरन है वो तो सोख लिया जाता है, मतलब रक्त संबंधी दुर्गुण भी इस एल्युमिनियम के द्वारा पहुंच जाते हैं। लेकिन जो जिंक है, जिंक का परमाणु क्रमांक है 30, एल्युमिनियम का है 13। तो जो भी आप देखते होंगे जो परमाणु क्रमांक से इससे ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले, उन सबको रिप्लेस कर देता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जिंक को भी रिप्लेस कर देता है।
अब जिंक को रिप्लेस करता है तो आप डिमेंशिया के पेशेंट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको कोई बात सर नहीं आती, आपको कमज़ोरी महसूस होने लगती है, पैरों में थकान बहुत लगने लगती है। यही नहीं, हाथ पैर कांपने की बीमारी हो जाती है। यही नहीं, धीरे धीरे प्रोस्टेट पर असर पड़ने लगता है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके शरीर में आप जान नहीं पा रहे हैं कि आपके शरीर में एल्यूमिनियम पहुंच रहा है। एल्युमिनियम को रोका जा सकता है। आप कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो यह सारे तत्व आपको मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूं कि हमारे शरीर में जो धमनियां हैं वह भी जो ब्लॉकेज होता है तब तक आपको नहीं पता चलता है जब तक 80% से ऊपर ब्लॉकेज ना हो जाए। ऐसे ही जो एल्युमिनियम धीरे धीरे शरीर में जा रहा है वह एक दिन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। आज जिस तरह से पार्किंसन रोग बढ़ रहा है, जिस तरह से हाथ पैर कांपने की बीमारी पड़ रही है, डिमेंशिया बढ़ रहा है, लोगों को शरीर कमज़ोर होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, रक्तअल्पता आदि सभी की बीमारी हो रही है, उसमें एक कारण आपका ये भी हो सकता है कि आप एल्युमिनियम के बर्तनों में एसिडिक चीज़ें खा रहे हैं, एल्युमिनियम के बर्तनों में पका रहे हैं, आप एल्युमिनियम फाइल में उसको सुरक्षित रख रहे हैं। अचार को तो मैंने खूब देखा है कि पुड़िया बांध के उसी में दे देते हैं। सोचना आपको है कि क्या केवल एक आधुनिकता की दौड़ में यह दिखाने के लिए कि हम अब पैसे के कारण ज़्यादा बेहतर जीवन जी सकते हैं, कहीं आप बीमारी तो नहीं बटोर रहे हैं? क्योंकि खाने को बांधने के और भी तरीके हो सकते हैं, सुरक्षित रखने के भी और तरीके हो सकते हैं। हमारे पास स्टील का बर्तन है, पीतल का बर्तन है, हम उनमें खाना बना सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं हम उसके बजाय केवल इसलिए कि कुछ सस्ता एल्युमिनियम हमें मिलेगा, उसके बर्तन हमें सस्ते मिलेंगे, फॉयल सस्ता मिलेगा, हम उस सस्ती चीज़ को बटोरने के चक्कर में एक दिन में एक गंभीर समस्या की ओर बढ़ जाते हैं। और जिस दिन आप जान जाएंगे, क्योंकि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है और बाकी चाहे वह कैल्शियम हो, आयरन हो, जिंक हो, सभी का उससे ज़्यादा है, तो जिसके परमाणु क्रमांक ज़्यादा हैं वह सभी एल्युमिनियम द्वारा रिप्लेस किए जाएंगे। ये तो मैंने मुख्य वो 3 चीज़ें आपको बताई हैं, क्योंकि कैल्शियम भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आयरन कितना महत्वपूर्ण है आप खुद जानते हैं, और जिंक कितना महत्वपूर्ण है। जिंक के कारण ही दिमाग में सरसता बनी रहती है, जिसको आप कहते हैं सकारात्मक भाव, प्रेम, ये सब बना रहता है। लेकिन जब वो जिंक कम हो जाएगा तो वह भी खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा आदमी बहुत चिड़चिड़ा होता चला जा रहा है, उद्विग्न होता चला जा रहा है। तो इस वीडियो से मैंने सिर्फ आपको यह समझाना चाहा है कि ये कहने के बजाय कि अब बीमारी बढ़ी है और सरकार कुछ नहीं करती है, आप यह देखिए कि कहीं आपके रोज के कामों में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिससे आप स्वयं को बीमार बना रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने आपको एल्युमिनियम फॉयल का दिया है। आप इसे दूर तक ले जाएं, जिसमें जो लोग भी केवल मॉल कल्चर में ये समझते हैं कि एल्युमिनियम फॉयल ले आए हैं और अब हमारा खाना ज़्यादा सुरुचिपूर्ण ढंग से गर्म बना रहता है और सुरक्षित रहता है, वह यह जान सकें कि वह धीरे धीरे एक स्लो पॉइज़न अपने साथ रखते हैं, जो एक दिन जब बड़ा बनकर आपके सामने आता है तब आप लाखों रुपयों की दवाओं और इलाज और अस्पताल के चक्कर लगाने लगते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप समय रहते सचेत हों और एल्युमिनियम में एसिडिक चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, ना बनाएं, ना सुरक्षित रखें, क्योंकि इससे आप कैल्शियम का नुकसान करेंगे। आप जानते हैं शरीर के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है, आप जानते हैं आयरन कितना ज़रूरी और जिंक भी कितना ज़रूरी है। अगर कैल्शियम नहीं होगा बॉडी में तो आप ये भी जान लीजिए कि जो हृदय सिकुड़ता है वह सिकुड़ता भी कैल्शियम के कारण है। अब कैल्शियम की आपके शरीर में कमी होती जा रही है तो आप सिकुड़ने को तो प्रभावित कर रहे हैं ना। धमनियाँ सिकुड़ती हैं, फैलती मैग्नीशियम के कारण है, लेकिन सिकुड़ती कैल्शियम के कारण है। अब जब सिकुड़न उसकी नहीं होगी तो हाई ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हो जाएंगे और आप नहीं जान पाएंगे कि यह सब बहुत धीरे धीरे एक प्रोसेस में एल्युमिनियम फॉयल के उपयोग के कारण हुआ है। तो आप सचेत हों, इसलिए यह वीडियो बनाया है। आप समझ सकें कि वास्तव में जल्दबाजी में आपने सुख के दौड़ में यह जानना उचित नहीं समझा कि वह एल्युमिनियम फॉयल आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा है। और यह एल्युमिनियम तब और नुकसान पहुंचाता है जब आप भुरभुरा नमक, जो हवा में गीला नहीं होता है, वह नमक यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें एल्युमिनियम सिलिकेट मिलाया जाता है। एल्युमिनियम सिलिकेट की खासियत ये है कि वह
नमी सोख लेता है और आप देखते होंगे कि यह फलाना नमक, धमाका नमक बिल्कुल हवा में ऐसे छोड़ेंगे तो आराम से गिरेगा, लेकिन जो नमक प्राकृतिक है वो पानी सोख लेता है क्योंकि उसमें मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम सोखने के बाद सोडियम के कारण वो नमक कुछ देर में गीला हो जाता है, और वो गीला ना हो इसलिए एल्युमिनियम सिलिकेट मिलाया जाता है। अब वो एल्युमिनियम आपके अंदर पहुंचकर फुफ्फुस संबंधी बीमारियां पैदा करता है, श्वसन संबंधी बीमारियां पैदा करता है। तो आप उस नमक का भी उपयोग ना करें जिसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट मिला है। आप वह बर्तन का उपयोग ना करें जो एल्युमिनियम से बने हैं। आप एल्युमिनियम फॉयल का प्रयोग ना करें। और इन सब से आप ही को फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका राइट टू हेल्थ सिर्फ आपके संवेदनशील होने के कारण आपको स्वस्थ बनाएगा। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे बड़ी संपत्ति ही आपकी हेल्थ है, और वह वेल्थ आपकी मुट्ठी में हो, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। अखिल भारतीय अधिकार संगठन का यही प्रयास है कि हम आपकी दौड़ती भागती ज़िंदगी में समय निकाल कर आप तक कुछ अच्छी बातें पहुंचा सकें, और वह अच्छी बातें आपके जीवन को सुंदर बना सकें। अगर यह बात आपको अच्छी लगे तो मेरा आपसे बस यह निवेदन है, दूर तक इसको ले जाइए, ताकि अपनी दौड़ती भागती ज़िंदगी में हर आदमी कुछ मिनट निकाल कर इसे सुने और यह समझ सके कि अनजाने में वह कितनी बड़ी गलती कर रहा है, और अपना जीवन के साथ साथ राष्ट्र को मजबूत बनाने में योगदान उसका हो सके। निश्चित रूप से फिर किसी अच्छे विषय पर आलोक चांटिया आपके साथ होंगे। नमस्कार।